हेलो दोस्तों, मेरा नाम डंकन स्मिथ है। मैं और मेरी पत्नी के हमने मिलकर कैच द फायर नाम की ग्लोबल मिनिस्ट्री की शुरुआत की और यह सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ। और वो छोटी सी सेवकाई जो सालों पहले शुरू हुई थी, आज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल चुकी है और 150 से भी ज़्यादा चर्चेस अभी हमने बना लिए हैं जहाँ पर हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। हमारी सेवकाई का उद्देश्य है उन लोगों तक पहुंचना जिन्होंने कभी यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना और ना ही यीशु को जाना हो। हम अधिकतर ऐसे ही एरियाज़ में पहुंचने की कोशिश करते हैं और एक ऐसा ही एरिया है नाइजीरिया, जिसे हम रिपब्लिक ऑफ नाइकार भी बोलते हैं। अभी कुछ समय पहले, ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आयरिश मिनिस्ट्री के एक ब्रदर हैं जिनका नाम है रोलैंड पैकर। उन्होंने मुझे एक ईमेल लिखी और उस ईमेल में बताया कि क्या आप जानते हैं कि नाइजीरिया में एक बहुत बड़ा सूखा पड़ चुका है और जिन लोगों के बीच में आप पहले सेवा कर रहे थे वो सभी के सभी लोग भूख के कारण बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। लोगों की हालत बिल्कुल दयनीय है और इस सिचुएशन में आपको कुछ करना चाहिए। हमें इस सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि नाइजीरिया में इतना बड़ा सूखा है और लोगों में भूखमरी आ चुकी है। मैंने इसके बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश की और जब मुझे पता लगा कि सच्चाई क्या है तो मेरा दिल टूट गया। एक्चुअली वास्तविकता में ही वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा भूख से परेशान थे और बहुत सारे बच्चे तो भूख के कारण मर भी चुके थे। अब मैंने अपने लोगों से कहा कि तुम मुझे दान दो ताकि मैं वहाँ पर जाकर उन लोगों की मदद कर सकूँ, और लोगों ने दान दिया। हमने कुछ पैसे इकट्ठे किए और जल्दी से जल्दी हमने अमेरिका से नाइजीरिया निकलने की कोशिश की ताकि हम इन सभी बच्चों की, इन बुज़ुर्गों की मदद कर सकें। और फिर लोगों ने ऐसा करना हमारे साथ शुरू किया। सबसे मुश्किल समय जब आया कि हमने लोगों के पास से ऑफरिंग यानी कि दान इकट्ठा कर लिया और वो दान हमने नाइजीरिया के किसी परिवार में भेज दिया जो कि वहाँ के लीडर थे, ताकि वो लोगों की मदद कर सकें। और कुछ ही दिनों में हम भी वहाँ पर पहुँचने वाले थे। लेकिन जैसे ही हम नाइजीरिया में पहुँचते हैं तो हमें पता लगता है कि आने वाले अगले 3 दिनों तक वहाँ के सभी बैंक बंद होने वाले हैं। और ट्यूसडे को हम जानते थे कि वहाँ पर एक लोकल मार्केट लगती थी जिसमें बहुत सारे लोग खाने की तलाश में आते थे। तो हम परमेश्वर से कैसे भी करके प्रार्थना करने लगे कि परमेश्वर आप हमारे लिए रास्ता तैयार करें और हमें इस पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस पैसे के बिना हम लोगों के लिए खाना नहीं खरीद पाएंगे। और अगर खाना नहीं खरीदा गया तो ना जाने कितने बच्चे भूखे मर जाएंगे, कितने माँ बाप परेशान होंगे और लोग बिना आपको जाने, बिना आपके प्यार को जाने, बहुत सारे लोग नाइजीरिया में नाश हो जाएंगे। तो हम सभी लोग मिलकर परमेश्वर से दुआ करने में लगे हुए थे कि प्रभु आप हमारे लिए रास्ता खोल दें और उस मार्केट तक हमें पहुंचा दें मंगलवार को ही। और हम इस प्रकार लगातार प्रार्थना करते रहे क्योंकि हम जानते थे कि परमेश्वर ऐसा कर सकते हैं। वहाँ के लोगों को कोई भी आइडिया नहीं था कि हम आने वाले हैं और ना ही वो हमें जानते थे, लेकिन परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाले थे। जैसे ही मंगलवार को हमारे हाथ में पैसे आए तो हमने कोशिश की कि हम फटाफट पैसे लेकर बैंक से उन गरीब लोगों तक पहुंच सके और उनके लिए कुछ खाने का सामान दिला सकें। लेकिन आप जानते हैं कि बैंकों की हालत कई देशों में इतनी अच्छी नहीं है जैसे कि अमेरिका में है। तो हमने काफ़ी सारी कोशिश की। हम सुबह जाकर बैंक में बैठ गए थे लेकिन हमें पैसे नहीं मिले और हालत बड़ी ही दयनीय थी। मैं मन ही मन सोच रहा था, मेरा दिल बहुत ही उदास था। मैं परमेश्वर से कह रहा था और पैसे निकालते निकालते हमें 2 बज गए और फिर उस जगह से हमें 5 घंटे की ड्राइव और करनी थी तो वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो बेसिकली हम 7 बजे वहाँ पर पहुँचने वाले थे। अब नाइजीरिया में कुछ ऐसा होता है कि नाइजीरिया में जो मार्केट हैं वो 2 से 4 बजे के बीच अधिकतर प्रोमिनेंट होती हैं और 4 बजे के बाद क्योंकि लोग दूर से आते हैं, दूर के गाँवों से आते हैं, तो वो अपने घर से निकल जाते हैं। अब हम जानते थे कि हम वहाँ पर काफ़ी लेट होने जा रहे हैं, तो हम क्या करें। जितनी तेज़ी से हम गाड़ी चला सकते थे हमने गाड़ी चलाई, लेकिन फिर भी 4 बजे वहाँ पर पहुँचना इम्पॉसिबल था क्योंकि 5 घंटे लगते थे और 2 तो हमें बैंक में ही बच गए थे। तो आइडियली अगर देखा जाए तो हम 7 बजे वहाँ पर पहुँचने वाले थे। मैंने वहाँ के लोकल लीडर्स को, प्रोफेट्स को और जो अपोस्टल्स थे, जो पास्टर्स थे वहाँ पर सेवकाई करते थे लोकल एरिया में, उनको इकट्ठा किया। हम सब एक कार में बैठे और हम वहाँ से चलना शुरू कर दिया और सब ने कहा कि हम वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे, बहुत देरी हो चुकी है, अब हमें शायद अगले हफ्ते लोगों से मिलना होगा। लेकिन मैं कहता था कि उस टाइम तक तो बहुत सारे लोग मर जाएंगे। तब मैंने विश्वास में आकर अपनी कार में एक मुक्का मारा और मैंने कहा यीशु के नाम से हम आजनी, जो कि उस जगह का नाम था, वहाँ पर 2 घंटे में ही पहुँच जाएंगे। और लोग मेरी तरफ देख रहे थे और कह रहे थे कि 5 घंटे लगते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन तुम 2 घंटे में कैसे पहुँच सकते हो, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैं जानता था कि परमेश्वर रास्ता बनाएंगे
क्योंकि परमेश्वर उन भूखे लाचार लोगों को मरता हुआ नहीं देखना चाहते। हम सभी लोग जो गाड़ी में बैठे थे, हम मिलके प्रार्थना कर रहे थे। लगता तो निराशा थी, लेकिन हमारी प्रार्थना ये थी कि परमेश्वर आप कैसे भी करके हमें पहुंचाएं। और सडनली मेरी गाड़ी मेन रोड से उतरकर एक कच्चे रास्ते में जाने लगी और मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा था कि आत्मा मुझे चला रही है और फिर मैंने उस गाड़ी को उस कच्चे रास्ते में ही चलने दिया। ये एक मिट्टी का बना हुआ रास्ता था, इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी हम विश्वास से चलते रहे। और थोड़ी देर बाद जो पीछे एक लीडर बैठे थे, हमारे लोकल लीडर, वो चिल्लाने लगे कि हम अजनी पहुँचने वाले हैं, अजनी पहुँचने वाले हैं। और आप जानते हैं, हम 4 बजे ही उस जगह पर पहुँच गए। और फिर जैसे उस कच्चे रास्ते को छोड़कर हम मेन रोड पर गए तो एग्जैक्टली हम उसी गांव में पहुंच गए थे जहां पर हमें पहुंचना था। और हमारी टीम के सभी सदस्य बहुत हैरान थे। लोग परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे और कहने लगे कि परमेश्वर ने हमें अद्भुत तरीके से इस जगह पर पहुंचा दिया है। यहाँ पर पहुंचने के लिए 5 घंटे लगते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें सिर्फ 2 घंटे में पहुंचा दिया। लोग परमेश्वर की आराधना करने लगे, लोग चिल्लाने लगे और परमेश्वर का स्तुति धन्यवाद करने लगे कि परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है और वो इवन हमारी यात्राओं में भी मदद करते हैं। जब हम उस जगह पर पहुँचे तो हम बहुत खुश थे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी मदद की। लेकिन हमारी अगली बड़ी समस्या थी कि वहाँ के लोकल लीडर से हम कैसे मिलें, जो उनका ट्राइबल चीफ था उससे हम कैसे मिलें। तो परमेश्वर की आवाज़ आने लगी। परमेश्वर कहने लगा, मैं तुम्हें अभी जस्ट लेकर आया हूँ, क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें लोकल चीफ से नहीं मिला सकता? और फिर दोबारा पवित्र आत्मा ने हमारी अगुवाई की। हम सीधे रास्ते में गए और सीधे रास्ते से हम जैसे ही मुड़े तो वहीं पर उस चीफ का घर था। जब हम चीफ से मिले तो चीफ हमें देखकर रोने लगा। हमने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा कि आज मैं परमेश्वर के सामने चिल्ला रहा था, कर रहा था। मैं कह रहा था कि परमेश्वर, मैं इस कम्युनिटी का चीफ हूँ, इनका अगुवा हूँ, लेकिन मैं इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। आप हमारे ऊपर दया करें, किसी को भेजें ताकि कोई आकर हमारे लोगों की मदद कर सके और इस भूखमरी के दौर में, इस सूखे के दौर में हमारे लोगों को खाने की चीज़ प्रोवाइड कर सकें। और ऐसा सुनने के बाद परमेश्वर की दया हम सब के दिलों में उतर आई। And he just was weeping. He could barely get over that there we were and we walked together. उस घटना के बाद हम चीफ के साथ बाहर मार्केट में गए। हमने उनके लोगों के लिए खाना खरीदा। वहाँ पे जितने लोग थे, हमने उन सब के लिए खाने के बड़े बड़े बैग्स और बोरे खरीदे। और सबसे सरप्राइजिंग बात आपको पता है क्या है कि परमेश्वर कैसे काम करते हैं? वो जो हमने खाने के बैग खरीदे थे, खाने के बोरे खरीदे थे, वो 2 साल तक चले और लोगों ने गवाही दी कि उन बैग में से खाना कभी कम नहीं हुआ। 2 साल के अंदर सूखा जो पड़ा हुआ था वो सूखा हट गया और फिर भी उन लोगों का खाना ख़त्म नहीं हुआ था। ये सचमुच परमेश्वर की ही आशीष है। और परमेश्वर ने उस जगह के सूखे को हटा दिया और उन लोगों के पास इनफ खाना था। बाद में उनकी खेती भी हुई और उन सब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा। इसलिए तो कहते हैं कि परमेश्वर बड़ा ही अद्भुत परमेश्वर है। मिराकल करना, चमत्कार करना परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर जब करते हैं तो बेहतरीन तरीके से करते हैं। और आज हमें सीखना है कि हम परमेश्वर पर किस प्रकार भरोसा रखते हैं। नाइजीरिया के लोगों ने उस बात को जब देखा तो बहुत सारे लोग विश्वास में उन्होंने जाना और उन्होंने सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपनाया अपने जीवनों में। जब प्रभु यीशु किसी काम को आपके जीवन में शुरू करते हैं तो वो परमेश्वर के राज्य में हमेशा अंत होता है। और आज मेरी प्रार्थना है कि आप सभी के लिए, मैं नहीं जानता आप किस दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना है आप सभी के लिए, आपके जीवन के सारे सूखेपन में यीशु आपकी मदद करेगा। आपकी कमी घटी में परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। और जिस प्रकार परमेश्वर ने हमारी एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचने में मदद की, उससे भी बेहतर काम प्रभु आपके लिए कर सकता है। वो जीवित खुदा है और उसे जीवितों की तरह ही आप ट्रीट करें। अपने परमेश्वर को जानें और अपने परमेश्वर में बढ़ते जाएं।